इतिहास के पन्नों में बहुत से नाम दर्ज हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही आज भी भारतीयों का खून उबलने लगता है। वह नाम जो समझौते का नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक था। वह नाम जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज की यह जीवन यात्रा किसी सामान्य इंसान की नहीं बल्कि उस नेताजी की है जिसने गुलाम भारत की मानसिकता को ही पूरी तरह से बदल दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उस आग के साथ जीने वाले हैं जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। 23 जनवरी 1897, कटक का वो घर। जानकीनाथ बोस का बेटा चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन सुभाष के भीतर एक बेचैनी थी। विवेकानंद की किताबों ने उनके भीतर सेवा की वो लौ जला दी थी जो कभी नहीं बुझी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों का अपमान किया तो युवा सुभाष ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने विद्रोह किया। यह पहली झलक थी उस शेर की जो आगे चलकर दहाड़ने वाला था। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दें? 1920 में सुभाष ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर भारतीय देखता था। आईसीएस की परीक्षा पास की, वो भी चौथी रैंक के साथ। अंग्रेजों की गुलामी वाली वो मखमली नौकरी उनके कदमों में थी, लेकिन सुभाष ने क्या किया? उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी। उन्होंने कहा, मैं किसी ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरे देश को गुलाम रखती हो। यह था असली मोटिवेशन। जब लक्ष्य महान हो तो दुनिया की सबसे बड़ी सुख सुविधाएं भी छोटी लगने लगती है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, जबकि सुभाष का मानना था कि अन्याय से समझौता करना सबसे बड़ा पाप है। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यवस्था उन्हें काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। हार मान लेना आसान है, लेकिन एक नई राह बनाना मुश्किल। सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके इरादे साफ हैं तो आपको किसी पुराने मंच की जरूरत नहीं है, आप अपना मंच खुद बना सकते हैं। कलकत्ता का उनका घर, चारों तरफ अंग्रेजों का पहरा, लेकिन एक रात दाढ़ी बढ़ाए हुए जियाउद्दीन के भेष में सुभाष गायब हो गए। पेशावर, काबुल, समरकंद और फिर मॉस्को होते हुए बर्लिन। सोचिए उस इंसान का साहस जो अकेले पूरी दुनिया को नाप रहा था ताकि अपने देश के लिए मदद जुटा सके। जब वो हिटलर के सामने खड़े हुए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। हिटलर ने उन्हें नेताजी कहकर पुकारा। यह डर नहीं, सम्मान था जो उन्होंने अपनी शख्सियत से कमाया था। सिंगापुर की धरती और हजारों सैनिकों का हुजूम। सुभाष चंद्र बोस ने जब वर्दी पहनी तो भारत को अपनी पहली सेना मिली, आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। उन्होंने केवल पुरुषों को नहीं बल्कि झांसी की रानी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को भी युद्ध के मैदान में उतारा। उन्होंने सिखाया कि आज़ादी खैरात में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। खून दो और आज़ादी लो, ये महज शब्द नहीं थे, ये एक सौदा था एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण का। कोहिमा और इम्फाल के जंगलों में भूखे प्यासे सैनिक लड़ रहे थे। रसद खत्म हो रही थी, लेकिन जोश कम नहीं था। नेताजी खुद मोर्चे पर थे। 18 अगस्त 1945 का वो विमान हादसा, इतिहास कहता है कि वो चले गए, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि सुभाष कभी मर नहीं सकते। वो आज भी हर उस युवा के भीतर जीवित है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। वो जीवित है हर उस इंसान में जो मुश्किलों के बीच भी जय हिंद कहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि साहस और संकल्प का एक जीवंत दस्तावेज है। उनके जीवन से हम ये 5 अनमोल प्रेरणाएं ले सकते हैं। नंबर 1, बड़े लक्ष्य के लिए सुख सुविधाओं का त्याग। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस पास की थी।
आज के समय इसे आईएएस के समकक्ष माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि गुलाम देश में अंग्रेजों की सेवा करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने आराम और सुरक्षा वाली नौकरी को ठुकराकर अनिश्चितता और संघर्ष का रास्ता चुना। सीख, अगर लक्ष्य महान हो तो छोटे प्रलोभनों और सुख सुविधाओं का मोह त्याग देना चाहिए। नंबर 2, विपरीत परिस्थितियों में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। जब अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे वहां से निकल पाएंगे, लेकिन नेताजी ने भेष बदला और अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया और देश के बाहर सेना तैयार की। सीख, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान हमेशा मौजूद होता है, बस आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। नंबर 3, एक्शन यानी कर्म पर विश्वास। नेताजी केवल भाषण देने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने सिखाया कि केवल सोचने या योजना बनाने से बदलाव नहीं आता, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। सीख, सफलता केवल विचारों से नहीं बल्कि साहसपूर्ण कार्यों यानी एक्शन से प्राप्त होती है। नंबर 4, समावेशी नेतृत्व यानी इंक्लूसिव लीडरशिप। नेताजी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़ा किया। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी कदम था। उनकी सेना में हर धर्म और प्रांत के लोग एक भारतीय बनकर लड़ रहे थे। सीख, एक सच्चा लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले और हर व्यक्ति की क्षमता पर भरोसा करे। नंबर 5, अटूट आत्मविश्वास और स्वाभिमान। चाहे एडल्फ हिटलर से मिलना हो या ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना, नेताजी कभी नहीं झुके। उन्होंने हमेशा बराबरी के स्तर पर बात की। उनका जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान उनके फौलादी आत्मविश्वास को दर्शाता है। सीख, जब तक आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे और खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आज नेताजी हमारे बीच होते तो आपसे क्या कहते? वो कहते कि अपने भीतर के उस डर को मारो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अब समय है आप लोगों से बात करने का। नेताजी का एक ही सपना था, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान सिर उठाकर जी सके। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े होने का मौका मिले तो आप उन्हें अपने देश के बारे में कौन सी एक अच्छी बात बताएंगे, या फिर नेताजी का कौन सा नारा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और बताइए कि क्या आप भी अपने सपनों के लिए आज़ाद हिंद फौज के जैसा जुनून रखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि देश को आज फिर से सुभाष वाली सोच की ज़रूरत है। मिलते हैं राजनीति जीवन यात्रा के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।